भवन के बारे में जानकारी लिए हुए हैं सर के साथ आतिशी जी, जो चेयरपर्सन हैं स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली विधानसभा, साथ ही श्री एच राजेश प्रसाद जी सेक्रेटरी एजुकेशन, श्री हिमांशु गुप्ता जी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और साथ ही हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी मिस आर एलिस वेज, और साथ ही प्रोफेसर धनंजय जोशी जो वाइस चांसलर होंगे। एक बार जोरदार ताली, पहले वाइस चांसलर होंगे इतिहास बनते हुए, और जब भी यूनिवर्सिटी का जिक्र होगा तो धनंजय जोशी जी का जिक्र जरूर होगा। ही इज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। साथ ही हैं श्रीमती रंजना देशवाल, आप डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन, और अब वो नाम पट्टिका का अनावरण किया है उप मुख्यमंत्री महोदय ने, जिस पर इस भवन को एक नई पहचान मिल रही है। नारियल फोड़कर परंपरागत तरीके से भवन का उद्घाटन, श्री रजनीश जी एससीईआरटी डायरेक्टर भी साथ, और बहुत सारे अधिकारी हमारे। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें ये परंपरागत तरीके से उद्घाटन। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी आज यहां इस रूप में बहुत ही, लेकिन आपकी तालियां बच्चों, आपकी तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए ये है। और साथ जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनसे भी अनुरोध, भाई तालियां जोरदार हों जो यहां तक जरूर पहुंचे, तो तालियां बजती रहें। और जो हमारे बड़े साथी बैठे हैं, हमारे आदरणीय जो आज के अतिथिगण हैं, ताली बजाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ताली बजाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो इसलिए जोरदार ताली बजाते रहिए। और अब देखिए, इस अनावरण के बाद अब सर पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन की ओर। साथ में हैं श्रीमती रंजना देशवाल डायरेक्टर हायर एजुकेशन, मिस आर एलिस वेज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, साथ ही हैं प्रोफेसर धनंजय जोशी वाइस चांसलर, और मिस आतिशी मैडम चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन दिल्ली असेंबली, श्री एच राजेश प्रसाद हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, श्री हिमांशु गुप्ता हमारे डायरेक्टर एजुकेशन, और यहां आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग। जोरदार तालियों के साथ हम सब शामिल हों आज के इस बनते हुए इतिहास को। जैसे ये रिबन कटेगा तो आप देखेंगे एक नई पहचान दिल्ली की शिक्षा को, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। रिबन काटकर सर ने अभी अभी उद्घाटन किया इस भवन का। जोरदार तालियां, बहुत ही उत्साह के साथ। मेरा आप सबसे अनुरोध, आप सब अभिनंदन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें, वो तालियां बजती रहें जब तक हमारे अतिथि मंच पर पहुंचे। जोरदार ताली, वो उत्साह, एक नए बनते हुए, आप कह सकते हैं दिल्ली का अपना एक नया शैक्षिक पता, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। जोरदार ताली बजती रहें। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी आज यहां अभी अभी आप देख रहे हैं, उसे एक नए रूप में हम सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। जोरदार ताली बजती रहें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप सबसे अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मेरा अनुरोध लैंप लाइटिंग के लिए, मैं तो बोल रहा था, और एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथि दीप प्रज्वलन के लिए। ये वो अवसर जब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में एक बहुत ही नई पहचान के साथ यहां दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। परमपिता परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या समारोह, शुभ आरंभ के लिए ये प्रतीक रूप में एक कार्यक्रम है। समस्त शुभ कार्य करते समय अभी अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित किया है। अब आतिशी मैडम प्रज्वलित कर रही हैं। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति सदा ऊपर की ओर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते, दीपकाय नमोस्तुते, दीपकाय नमोस्तुते। हम सब जोरदार तालियों से शामिल हों इसमें।
दिल्ली की अपनी शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के प्रधान सचिव शिक्षा श्री एच राजेश प्रसाद, दिल्ली के शिक्षा निदेशक श्री हिमांशु गुप्ता जी, सभी लोग यहां दीप प्रज्वलन के इस पावन कार्य में सम्मिलित होते हुए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पर्व, एक बहुत शुभ कार्य, जिसे हम सब यहां दीप प्रज्वलन एक नए संदेश के साथ दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बनता और बेहतर रूप में संवरता हुआ हम सब देख रहे हैं। दीप प्रज्वलन उन शब्दों के भाव बता दो, उन शब्दों के भाव बता दो जिनसे तुम आकर्षित हो, उन शब्दों के भाव बता दो जिनसे तुम आकर्षित हो, मुझको ऐसी ज्वाला दे दो जिसमें हृदय समर्पित हो, एक झलक दिखला दो मुझको, तम का तर्पण हो जाए, हृदय गरल सब सरल बने, मन का अर्पण हो जाए, हृदय गरल सब सरल बने, मन का अर्पण हो जाए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें अपने अतिथिगण का। मेरा अनुरोध सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिस आर एलिस वेज मैम से कि वो आए और अपना वेलकम एड्रेस। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें मैडम का उनके स्वागत भाषण के लिए। Honorable Deputy Chief Minister, Vice Chancellor of Delhi Teachers University, Principal Secretary School Education Department, Vice Chancellor of all universities and Director School Education and Director Higher Education and distinguished guest. I welcome you all on the auspicious occasion of inauguration of the Delhi Teachers University. It's the vision of Government of NCT of Delhi to develop educational practices in the schools of Delhi at par with international standards. And this university will evolve as a center for excellence in teachers' preparation at both pre-service and in-service stages. The Delhi Teachers University has been envisioned to bridge the gap between practice, research and policy in teachers' preparation. The university will fulfill the needs of the state in the areas of English language education, art education and physical education and education policy. The future teachers generation will not only be of good knowledge providers but also a lifelong learners. I wish all success to the whole team of Delhi Teachers University under the able leadership of Honorable Deputy Chief Minister, and I once again welcome you all and thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब नवांकुर भेंट करते हैं इस अवसर पर। मेरा अनुरोध हमारे इन बच्चों से, सबसे पहले इस कार्यक्रम को और इस यूनिवर्सिटी का सपना देखने वाले आदरणीय मनीष सिसोदिया सर को नवांकुर भेंट कर दिल्ली के ये बच्चे जो आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी के संभावित स्टूडेंट होंगे, वो आज स्वागत कर रहे हैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही श्री मैडम आतिशी जी को, जो चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन दिल्ली असेंबली, जोरदार तालियां बजती रहें। हमारे प्रधान सचिव शिक्षा श्री एच राजेश प्रसाद, हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी मैडम मिस आर एलिस वेज, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट ये बच्चे कर रहे हैं। इसके बाद श्री हिमांशु गुप्ता सर का भी इस अवसर पर हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मिस श्री हिमांशु गुप्ता सर, हमारे शिक्षा निदेशक महोदय, जोरदार तालियों से हम सब शामिल रहें। मैडम अगला लीजिए। मैडम रंजना देशवाल जी, जो डायरेक्टर हैं
हायर एजुकेशन। जोरदार तालियों से बच्चे नवांकुर देंगे और हम सब तालियों से अभिनंदन करेंगे। और अब आज इतिहास रचने वाले प्रोफेसर धनंजय जोशी, पहले आप कह सकते हैं वाइस चांसलर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, जी हां, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल C1 यमुना विहार के एक्स स्टूडेंट और आज दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ मेरा अनुरोध प्रोफेसर धनंजय जोशी जी से इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी इस परिचय के लिए। नमस्कार, आई एम सुप्रभात। A very good morning to one and all present here on this auspicious occasion of the inaugural ceremony of Delhi Teachers University by our Honorable Deputy CM of Delhi, Shri Manish Sisodia sir, who is a visionary leader, torchbearer and soul motivating force, an icon and of strength for actualizing, percepting and implementing this big dream of first Teachers University in Delhi. Please big clap for him. Thank you very much sir for all your untiring efforts. I can just dedicate the couplet or few lines for your persona कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं और कुछ पद चिन्ह नए बनाते हैं। जो पद चिन्ह नए बनाते हैं वो जग में जाने जाते हैं। Sir, in a span of less than 7 years under your able leadership, Delhi is becoming a model of education, not only in India, but also for the whole world. This is one of the milestones achieved in the same direction to uplift the standards of teacher education in India. Sir, जब भी आपसे बात होती है, जो विजन और जो लक्ष्य आप देते हैं, तो मन में और अधिक ऊर्जा का संचार होता है। निसंदेह हम सब आपके स्वप्न को साकार करने में पूरी तन्मयता से प्रयास करेंगे। आप हमेशा ये कहते हैं और सत्य कहते हैं कि आज अध्यापक बच्चों को IIT के स्वप्न दिखाते हैं, JEE के बारे में बताते हैं, IIM के बारे में बताते हैं, मेडिकल, CA, आर्किटेक्ट और अन्य प्रोफेशंस और करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, किंतु अपने प्रोफेशन के बारे में बात तक नहीं करते, ना ही इस प्रोफेशन में आने के लिए प्रेरित करते हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है साथियों कि इस 21वीं शताब्दी में हम सब कुछ बना रहे हैं, किंतु अच्छे एवं कुशल अध्यापक नहीं बना पा रहे। हमने इस प्रोफेशन को लास्ट चॉइस बना दिया है, इसे लास्ट रिजॉर्ट करार दे दिया है। इस परिपाटी को और इस मिथक को तोड़ना होगा एवं शिक्षक को पुनः राष्ट्र निर्माता बनाना होगा। उसके अंदर अपनी अभिवृत्ति, अपने प्रोफेशन के लिए स्वाभिमान का संचार करना होगा। आई नरेट and remember the lines of National Commission on Education 1964-66, which is also known as Kothari Commission, which categorically mentioned in the which is a dictum for me, and I quote the punchline, which is very, very important and significant. The destiny of a nation lies, the destiny of a nation being shaped in her classroom. किसी भी देश का भविष्य वहां की कक्षा में संवरता एवं पनपता है, which is absolutely remarkable. And if we want to develop, we want to be a developed nation and would like to remove the tag of a developing nation, so we have to now assert for our classrooms, for our students, and the real destiny maker, that is our teachers. And I again quote the new policy of education 1986 and NEP 2020 with same feeling expressed by that no people can rise above the level of its teachers, because teacher is a creator, he is creating the professionals. Truly, we can say no nation can rise above the level of its teachers. निसंदेह साथियों, देश का भविष्य वहां की कक्षाओं में बनता है, संवरता है। देश का भविष्य बनाना है तो देश के शिक्षकों को, उनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण को हमें ध्यान देना होगा, तभी हम एक कामयाब, एक सफल देश बन सकते हैं। आज विश्व में भारत का नाम इसलिए नहीं आ पाता कि हमने संख्यात्मक विकास तो किया, हमने विश्व के 100 विश्वविद्यालयों को अगर हम देखें तो हम इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि शायद हमने क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट तो किया पर क्वालिटेटिव नहीं किया। We have focused on quantity, not the quality. The fact in front of us, BA degrees and colleges have become commercialized and mushrooming made the degrees are very easily available and accessible. But we promise and assure you, in this university, DTU, Delhi Teachers University, we will strive not only for excellence,
but quality and enlightened. For our mantra is and motto is and our dictum is the egalitarian society and for inclusive growth. So आदरणीय महोदय, हम अपने इस विश्वविद्यालय का जिसका बड़ा ही ऐतिहासिक दिन सूत्रपात हुआ 26 जनवरी 2022 के दिन दिल्ली विधानसभा के एक्ट के ध्वनिमत के द्वारा आपके नेतृत्व में, निसंदेह दिल्ली एवं देश के शिक्षकों के लिए एक बहुत ही सम्मान का दिन है, उनको गौरव देने की पहल है। पहली बार आपके प्रयत्न और नेतृत्व में देश की राजधानी में शिक्षकों के निर्माण पर ध्यान दिया गया, उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एवं उन पर पूर्ण फोकस किया गया है। देश में आईआईटी आईएम की तो बहुत बने, पर टीचर्स यूनिवर्सिटी का यह नूतन एवं अभिनव प्रयोग है एवं प्रयास है। इस हेतु आपको धन्यवाद एवं साधुवाद। निसंदेह यह विश्वविद्यालय स्कूलों और विद्यालयों के मध्य एक सेतु और एक कड़ी का कार्य करेगा। हम आपके विजन के मुताबिक हर एक विद्यालय में जाकर एक एक विद्यार्थी को प्रेरित करेंगे कि वह इस महान मिशन एवं लक्ष्य का प्रतिभागी बने एवं शिक्षक के प्रोफेशन को अपने करियर के रूप में चुने। तभी हम एक उन्नत, एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि कहा भी इन्होंने, मैंने दिल्ली के सरकारी विद्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यमुना विहार से शिक्षा पाई। मैंने बहुत करीब से तब और अब में आए बदलाव को महसूस किया है। निसंदेह आज का दिन मेरे लिए बहुत गर्व एवं सम्मान का दिन है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस अवसर पर दिल्ली सरकार की पूरी टीम, जिन्होंने शिक्षा के मॉडल को दिल्ली से लेकर के पूरे फलक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कार्य किया, उसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय मनीष सिसोदिया जी का, उनके नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, उनका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। आदरणीय आतिशी जी का, जो कि चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन का, जो अपने अथक प्रयास के लिए एक नई इबारत लिख रही हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। श्री राजेश प्रसाद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट, मैडम आर एलिस वाइव, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संचालन सफल कराने में डायरेक्टर हायर एजुकेशन की पूरी टीम, डायरेक्टर हायर एजुकेशन मैडम रंजना देशवाल जी, डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इस ऑटम लेन परिसर हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें पूरा सहयोग दिया। मैं आशा करता हूं इस नव बीज अंकुर को लहलहाते वृक्ष बनने तक आपका सहयोग मिलता रहेगा। ऐसी आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी सभी सहयोगी सिस्टर यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों का एवं उनके कुलसचिवों का, माननीय अनु सिंह मैडम, माननीय अमिता देव और सभी माननीय गोयल साहब और जितने भी यहाँ पर कुलपति आए हैं और सभी संकाय के उनके सदस्यों, कुलसचिवों और जो मेरे उम्र और अनुभव से अग्रज हैं, उनका दिशाबोध सदैव मार्गदर्शन चाहता हूं। अंततः इस विश्वविद्यालय की निर्माण की संकल्पना को साकार करने में पृष्ठभूमि में कार्य करने वाले मार्गदर्शक हमारे श्री शैलेंद्र शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री के सचिव श्री अरविंद जी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी और एससीईआरटी के निदेशक और इस विश्वविद्यालय के नामांकित कुलसचिव श्री रजनीश जी एवं डाइट व एससीईआरटी की पूरी टीम, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सभी साथियों, विशेषकर बीपी पांडे जी और उनकी पूरी टीम, और इसमें नींव में शामिल होकर सदैव मुस्कुराकर हर समस्या का हल करने वाले तेजस्वी श्री विक्रम भट्ट और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के मेरे साथी फेलो धीमन दला पात्रा और मुख्यमंत्री जी के टीम के सभी साथियों का, पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम का, जिन्होंने रात दिन एक करके परिसर आपके सामने यहां खड़ा किया, और उनकी पूरी टीम जो केयरटेकर ब्रांच है श्री रविंद्र शर्मा जी, मनिंदर जी, कार्यक्रम के उद्घोषक और संचालक संजय प्रकाश जी का विशेष आभार। विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए मेरे सभी साथियों, सभी गणमान्य व्यक्तियों, इस क्षेत्र के सभी नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अंत में अपनी वाणी को कवि दुष्यंत की पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूंगा, जो मेरे लिए हमेशा प्रिय और मेरी मार्गदर्शक रही हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, ये आग है ज्ञान की, ये आग है शिक्षा के अलग की, ये आग है दिल्ली का देश के नवनिर्माण और दिल्ली और देश के नवनिर्माण की एवं उसके विकास की, और उसका एक ही रास्ता है शिक्षा का प्रसार और आदर्श शिक्षकों का नवनिर्माण। मैं पुनः दिल्ली की कटिबद्ध सरकार एवं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के स्वप्न के निर्माण और उनके क्रियान्वयन की शपथ लेता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुत ही ओजपूर्ण संबोधन का। और अब शिक्षकों को जो हमेशा बहुत सम्मान देते हैं, उनके अपनी सोच में शिक्षक जनमन के नायक हैं, राष्ट्र के उन्नायक हैं। असल में शिक्षक समाज के प्राण हैं। शिक्षक ही देश के अनमोल रत्न हैं, जो किसी पद या सम्मान के मोहताज नहीं, बल्कि उनका शिक्षक होना ये हम सब के लिए गरिमापूर्ण है, गौरवमयी है। इन शब्दों के साथ सदा सर्वदा शिक्षकों को परिभाषित करने वाले एक ऐसे आप व्यक्तित्व
जो हमेशा कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे। आप देख ही रहे हैं इतना बड़ा साधन कि साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, सिर्फ एक संकल्प शक्ति चाहिए। ऐसे हमेशा अपने शब्दों से हम सबको मोटिवेट करने वाले आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री सर से मेरा अनुरोध, वो आए और इस अवसर पर आज के बनते हुए इतिहास में हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, क्योंकि ये सपना शिक्षकों के लिए सर ने देखा है और आज वो वास्तविक रूप में साकार हो रहा है। थैंक यू। सबसे पहले तो आज दिल्ली की टीम एजुकेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। टीम एजुकेशन जब मैं कहता हूं तो ये आज कंप्लीट टीम एजुकेशन है। हमारे बच्चे से लेकर हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन विभाग के सभी सीनियर अधिकारी, सभी अधिकारी, हमारे वाइस चांसलर्स और तमाम साथी, ये एक बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सपने, उन्होंने जितने दिल्ली के एजुकेशन को लेकर देखे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सपना है कि हम दिल्ली में एक देश की और संभवतः दुनिया की सबसे अच्छी टीचर्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करें। ये उनका एक सपना है। उस सपने को सच होने का निर्देश उन्होंने मुझे दिया हुआ है। उनके जितने सपने हैं उनमें से अलग अलग मंत्रियों के हिस्से में उन्होंने उसके निर्देश दिए हैं। और टीचर्स यूनिवर्सिटी, एक ऐसी टीचर्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना जिसका स्तर उस आईआईटी से भी अच्छा हो, उस आईएम से भी अच्छा हो, जिसको आज हम दुनिया का, देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, वो सपना पूरा करने का निर्देश मुझे दिया, उनके द्वारा मुझे दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज उस सपने को शुरू करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। सपना पूरा होगा और जिस तरह से अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि शायद ये देश की सबसे फास्टेस्ट एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। शायद ही देश में कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी होगी जो इतनी तेजी से विधानसभा में बनी, फिर एलजी साहब से अनुमोदन मिला, उसके बाद में नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद में फिर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद कैंपस हो गया, शुरू हो गई। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बोलना चाहता हूं ताकि सनद रहे कि 4 जनवरी को, इसी साल 4 जनवरी को दिल्ली विधानसभा ने इसका कानून पास किया था। हमारे बहुत सारे वाइस चांसलर्स यहां बैठे हैं, वो जानते हैं, और टेक्निकल हायर एजुकेशन के साथी बैठे हैं कि एक बार विधानसभा से कानून होके यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन होने में 2-3 साल लगते हैं। उसके बाद फिर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट, बोर्ड का अपॉइंटमेंट, और उसके बाद धीरे 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 करते हुए समय लगता है। लेकिन शायद प्रकृति, कुदरत कुछ बड़ा मैसेज दे रही है कि इसको जल्दी करो, इससे मुझे कुछ बड़ा काम करना है। इसीलिए 4 जनवरी को यह कानून विधानसभा में पास हुआ। 7 जनवरी को एलजी साहब के साइन होके आ गए। 24 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया कि 26 जनवरी से ये यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। तो कागजी कार्रवाई सारी 4 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में पूरी हो गई। 22 दिन के अंदर अंदर शायद ही कागजी कार्रवाई किसी यूनिवर्सिटी की इस तरह से पूरी हुई होगी। और उसके बाद बहुत तेजी से वाइस चांसलर, बोर्ड, रजिस्ट्रार, सबका अपॉइंटमेंट। और जब हमने सोचा कि इस यूनिवर्सिटी को मूलतः बक्करवाला में स्थापित करेंगे, और बक्करवाला में जगह अभी स्थापित होने में, वहां सेटअप बनाने में समय लगेगा, तो शायद पिछले 2-3 साल से कुदरत ने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथियों को और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथियों को इसीलिए ये बिल्डिंग बनाने पे लगा रखा था कि तुम लोग बनाओ, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तब तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कब बनेगी। तो अगर प्रकृति के नियमों पे, कुदरत के नियमों पे भरोसा करें तो एक शानदार
मतलब कुदरत ही इस पूरी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में ऐसा लगता है जैसे पैरेलल काम कर रही है। एक शानदार बिल्डिंग अलग से बना दी, एक टीम्स अलग अलग जगह खड़ी हो गई। इसीलिए मैंने आज कहा कि पूरी की पूरी टीम एजुकेशन, पिछले 7 साल से मुझे बतौर शिक्षा मंत्री काम कर रहा हूं। शिक्षा विभाग के तीनों आयाम, स्कूल शिक्षा, टेक्निकल और हायर एजुकेशन शिक्षा, लगातार मेरे साथ में रहे हैं। लेकिन शायद पहला ऐसा ये सम्मेलन है, पहला ऐसा समारोह है जिसमें तीनों विंग शिक्षा विभाग के इसको बहुत दिल से ओन कर रहे हैं, दिल से ओन कर रहे हैं। अभी हम लोग यहां बैठे थे कैंपस में कुछ ऑफिसर्स और पदाधिकारियों के साथ में, तो आमतौर पे क्या चर्चा चल रही थी कि आमतौर पे क्या होता है कि जब आप एक टीचर्स यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो वो टीचर तैयार कर रहे होते हैं, बीएड प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं, एमएड प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको ठीक से वो पढ़ लें, प्रैक्टिकल कर लें, उसके लिए अपनी लेबोरेटरीज स्कूल्स में ढूंढ रहे होते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल से संपर्क करते हैं, प्राइवेट स्कूलों से संपर्क करते हैं, तो लेबोरेटरी स्कूल होते हैं। मेन एक्टिविटी टीचर बनाने की यूनिवर्सिटी में चल रही होती है और स्कूल सिस्टम को लेबोरेटरी की तरह से यूज किया जाता है। आज सबकी ओनरशिप देख के मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम एजुकेशन ने ठान लिया है कि ये एक्चुअली शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी है, हमारे स्कूलों की यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी में अभी तक हम स्कूल में जो कुछ करते आए, शिक्षण, प्रशिक्षण, नए पाठ्यक्रम, इवैल्यूएशन, बोर्ड, इन सब की प्रयोगशाला हमारी ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। शिक्षक तैयार करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है, क्योंकि और आज मैं इस यूनिवर्सिटी के सबसे पहले कह सकता हूं कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कहना चाहता हूं, ये आगे के लिए भी ध्यान रहे कि इंजीनियर तैयार करना आसान है, डॉक्टर तैयार करना आसान है, मैनेजर तैयार करना आसान है, क्योंकि वो जिंदगी के एक आयाम को छूते हैं। इंजीनियर कुल मिला के मटेरियल साइंस और मैटर्स और इन सब के बीच की केमिस्ट्री और इन सब के बीच की फिजिक्स के को डील करते हैं। डॉक्टर कुल मिला के हमारी बॉडी को डील करते हैं, और डॉक्टर्स में भी अब तो डिवाइडेड है, कान का अलग है, हाथ का अलग है, नाक का अलग है, सब अलग अलग है। तो आप इतने छोटे छोटे हिस्से के लिए लोग तैयार करते हैं। इंजीनियरिंग में भी सब अलग है, बिजली का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, मेटेरियल साउंड का अलग है, लाइट का अलग है, सब अलग है। लेकिन शिक्षक 360 डिग्री है, टीचर का काम 360 डिग्री है। इंजीनियर कुल मिला के एक अच्छा इंजीनियर बनेगा तो वो अपने सेक्टर पे जो अच्छी साउंड कर देगा वो अच्छा साउंड इंजीनियर है, जो अच्छी बिल्डिंग बना देगा वो अच्छा सिविल इंजीनियर है। डॉक्टर किसी के कान में सुनाई नहीं दे रहा होगा उसको ठीक कर देगा, अच्छा ईएनटी है। किसी की आवाज ठीक नहीं आ रही होगी, गला ठीक कर देगा, किसी को बुखार हो रहा होगा उसको ठीक कर देगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा उसको ठीक कर देगा, अच्छा डॉक्टर है। उसका एक बहुत छोटा आयाम है अगर 360 डिग्री जिंदगी को देखें तो। लेकिन शिक्षक धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की 360 डिग्री जिंदगी को कवर करता है। इसीलिए शिक्षक तैयार करना आसान काम नहीं है। इसीलिए शायद भारत जैसे देश में आईआईटी खड़ा करना आसान था। अगर आप इंजीनियरिंग का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट बोलें तो देश में आईआईटी है। 1951 में हमने पहला आईआईटी खोल दिया था। उसके कुछ साल बाद हमने मैनेजमेंट का प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईएम खोल दिया था। उसी दौरान हमने मेडिकल के प्रीमियम इंस्टीट्यूट एम्स खोल दिए थे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोल दिए थे। लेकिन जब टीचर्स यूनिवर्सिटी, शिक्षक बनाने की यूनिवर्सिटी खड़ी करने की बात आई तो हकीकत यह है कि हम अभी तक आईआईटी, आईआईएम या एम्स के स्तर की एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षक तैयार करने का इंस्टीट्यूट नहीं खड़ा कर पाए हैं। क्योंकि यहां 360 डिग्री तैयार करने वाला आदमी चाहिए, यहां एक आयाम टच करने वाला आदमी नहीं चाहिए। इसका आउटकम एक आयाम पे परफेक्ट बनाने से नहीं चलेगा। तो धनंजय जी, रजनीश जी और उनकी पूरी टीम जो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, उसके हिस्से में जो काम आया है वो ऐसा काम आया है जिसको करने की हिम्मत अभी तक हम जुटा नहीं पाए। इसलिए आपके पास एक बड़ी चेतावनी है। अच्छी बात यह है कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में काफी स्पेस देती है।
नई शिक्षा नीति में शिक्षक तैयार करने पे काफी जोर दिया गया है। विशफुल थिंकिंग है, अभी उसकी इंप्लीमेंटेशन की योजना नई शिक्षा नीति के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक स्पेस दिया है। अगर हम उसको आधार बना के अपना पूरा काम, अपने पूरे पाठ्यक्रम यहां तैयार करें, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द यहां पे 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड का, वो शुरू हो। इसी साल से यहां पर 2 साल के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ यहां पर अभी मैं अलग अलग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के अपने प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ बात कर रहा था कि ये यूनिवर्सिटी केवल और केवल स्कूल टीचर देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा विजुलाइज नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल जी इसको। हम विजुलाइज करते हैं इसको कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स बीएड के प्रोग्राम चलाएगी, एमएड के प्रोग्राम चलाएगी, इंटीग्रेटेड बीएड के चलाएगी, स्पेशलाइज्ड बीएड के प्रोग्राम चलाएगी। लेकिन कल को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करानी है और वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की करानी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में करानी है। हम शायद इंजीनियरिंग के टीचर ना बना पाए, पर इंजीनियरिंग के टीचर में इंजीनियरिंग वाला पार्ट कहीं से और से आएगा और टीचर वाला पार्ट यहां से आएगा। वो हमें देखना होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहां से जो, जैसा आपने अभी बोला, नई एजुकेशन पॉलिसी में और उस वक्त 1986 में भी ये बात कही गई, नई उस वक्त की शिक्षा नीति में भी ये बात कही गई कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों के जरिए होगा। तो आइए फिर राष्ट्र निर्माता बनाते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। अगर राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों के हाथों से होना है तो इस यूनिवर्सिटी से हम राष्ट्र निर्माता निकालेंगे। इस यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माता निकालेंगे जो बच्चों के जिंदगी पे 360 डिग्री काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वकील, पत्रकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको एक अच्छा मानव बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। उस पर बहुत जोर देके काम करना पड़ेगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है। क्योंकि यहां से निकले हुए टीचर के बारे में कोई कह सके, जैसे आज आईआईटी, आईएम और एम्स और इन सब के जो बड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं देश के, वहां से पढ़े हुए बच्चों के बारे में कहते हैं उनकी ब्रांड है ये, इसको हमें उस लेवल का एक ब्रांड खड़ा करना है। मैं आपको अभी से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप यहां पे एक एनर्जेटिक टीम खड़ी करें और मिलके चलें, क्योंकि ये स्कूल लेवल तक ले जाना, स्कूल और हायर एजुकेशन को इसमें ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। मैंने इसको जैसे विजुलाइज किया है अपनी टीम के साथ मिलकर, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि इसमें जो शिक्षण बच्चे लेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे, उनका अब वो परसेंटेज डिसाइड करेंगे 50% होगा या 70% होगा, पर 70% से ज्यादा समय उनका क्लासरूम में नहीं जाएगा, ये यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं जाएगा। उनको मैंडेटरी हमारे 30% अपना समय उनको हमारे स्कूलों में लगाना होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट और कॉलेजेस में भी लगाना होगा। शिक्षा विभाग से मैं कहूंगा, डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों यहां हैं, कि अब यह यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने पूरे डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टरेट ने इसको अपनी जगह पे अंकुरित होने का मौका दिया है। अब क्या है ना, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दिल मांगे मोर के स्टाइल में चलेगी। तो अभी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बोलूं तो दिल मांगे मोर। आपको अपने अपने क्लासेस में, अपने स्कूल्स में, अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, और मैं यूनिवर्सिटी से भी कहूंगा आप भी उस मॉडल में शामिल हों कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हमारे 1000 स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कम से कम 5-6 हजार क्लासरूम किसी भी समय पे ऐसे होने चाहिए जहां बच्चे बैठे हैं अपने क्लासरूम में, 30, 40, 50 वो पढ़ रहे हैं और उनके रेगुलर टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेनी बच्चा है, जो ट्रेनी टीचर है, उसकी भी एक स्पेशल कुर्सी पीछे होगी। हर एक क्लासरूम में रेगुलर पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों के साथ साथ एक ट्रेनी टीचर जो इस यूनिवर्सिटी से अपना 10% समय, 20 दिन यहां क्लास में रहेंगे और 10 दिन वहां स्पेंड करेंगे। और ये 70-30 का जो रेशो है वो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा कि हाँ जी 2 साल के कोर्स में हमने 1.5 साल तो क्लासरूम करा दिया और अब 6 महीने के लिए किसी स्कूल में भेज देंगे। वो 6 महीना अलग है। इस पहले महीने से जब से बच्चों का एडमिशन होगा, आपकी क्लास लगेगी
तो पहले ही महीने से 20 दिन यहां क्लास लगेगी और 10 दिन वो बच्चा जाके किसी क्लासरूम में किसी टीचर को पढ़ाते हुए देखेगा, वहां उसकी ट्रेनिंग वहां होगी। पहले ही महीने से 20वें दिन के बाद से 21वें दिन वो ट्रेनिंग यहां नहीं होना चाहिए। ये आपको और आपको मिलकर इसका एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा और हम कर सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली की टीम एजुकेशन है। अगर हम नहीं कर सकते तो कौन करेगा? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए 5-7 हजार क्लासरूम ऐसे तैयार करना जहां पे एक परमानेंट कुर्सी ट्रेनिंग की बना देंगे हम, वो करना मुश्किल नहीं है। तो इसको हम करें। और साथ साथ जो इसका जिक्र मैंने धनंजय जी से 2 दिन पहले किया था, वाइस चांसलर साहब से, कि और यहां क्योंकि डायरेक्टरेट हमारे पूरे बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, इसको बहुत वेल रिसीव्ड तरीके से इसको इंप्लीमेंट कराना है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें। टीचर यूनिवर्सिटी के हिस्से में मैं एक और जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं धनंजय जी, सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरी दिल्ली की तरफ से और इस देश और दुनिया के सारे टीचर्स की तरफ से, कि हमें टीचर्स के प्रोफेशन को भी उस पायदान पे ले जाके खड़ा करना है जहां आज देश के बहुत सारे प्रोफेशंस पहुंच गए हैं। और ये खाली कहने से नहीं होगा, खाली छठी क्लास में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु या कबीर का वो दोहा पढ़ाने से नहीं होगा, गुरु गोविंद दो खड़े। उसके लिए हमें अपना पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो पहली इंटरवेंशन इस दिशा में मैं ये देख रहा हूं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यूनिवर्सिटी अपना एक सेल, अपना एक विंग बनाए और दिल्ली के हर एक स्कूल में इस सेल का काम हो कि हर साल हर एक स्कूल में जाके 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को ओरिएंट करे कि टीचर बनना क्या होता है। क्योंकि अभी तक जो टीचर बनने का काम है वो कहां से होता है? क्लासरूम में खड़े टीचर से कोई बच्चा कोई बच्ची प्रेरणा लेती है। यहां कोई बच्ची है ऐसी जो टीचर बनना चाहती है? आपको प्रेरणा कहां से मिली? आपको? हाँ, टीचर से। अगर यहां 100 बच्चियां बैठी हुई हैं, उनमें से 2 ने हाथ उठाया, आप में से इंजीनियर नीट का एग्जाम कितने बच्चे देना चाहते हैं? आप में से, मतलब जेईई या नीट का एग्जाम, इंजीनियर डॉक्टर बनने का। सिविल सर्विसेज में कितने बच्चे जाना चाहते हैं? देखिए, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ये एक सैंपल है। 100 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से मैं पूछ रहा हूं कि जेईई नीट का एग्जाम कितना देना चाहते हैं, तो 70% कह रहे हैं। 10% बच्चे कह रहे हैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। 100 में से, बैठ जा बेटा, 100 में से 2 बच्चे हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमें टीचर बनना है। इस सपने को और परकुलेट करना है। ये अपने आप घट रही घटना है। किसी बच्चे ने किसी टीचर की पर्सनैलिटी से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर अपने अंदर एक रेजोल्यूशन पैदा किया कि मुझे भी अपनी टीचर की तरह टीचर बनना है। ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हमने टीचर को एज कैरियर एस्टेब्लिश नहीं किया। ये प्रेरणा के रूप में एस्टेब्लिश है। आज घर में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में पढ़ रहा हो या फिजिक्स में पढ़ रहा हो या हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी में पढ़ रहा हो, तो आप बस कल्पना करके देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं कि हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो घर में अच्छा पढ़ रहा हो और बच्चे के पिता को पता चले कि इसके मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में 100 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100 लेके आ रहा है, तो उस पिता या उसके पेरेंट्स और बच्चे के बीच का कन्वर्सेशन आप कल्पना कीजिए क्या होगा। बेटा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोशिश कर जेईई निकाल लेगा, है ना? कोई पिता, कोई माता अपने बच्चे को शायद ही कहता होगा तेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोशिश कर मैथ का अच्छा टीचर बन जाएगा। कोई नहीं कहता। कोई माता पिता अपने बच्चे, कोई हिस्ट्री में, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में अच्छा हो, मैं बहुत माता पिताओं को जानता हूं, बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हों, बच्चा लिखना अच्छा जानता हो, आर्ग्यूमेंट करना अच्छा जानता हो, माता पिता मरे पड़े इस बात के लिए, बेटा थोड़ी सी मेहनत कर ले, तेरे चांसेस हैं यूपीएससी क्लियर कर लेगा। कोई माता पिता अपने बच्चे को यह नहीं कहते कि बेटा बहुत शार्प है पढ़ने में, हमें बड़ा गर्व है, तेरी हिस्ट्री बड़ी शानदार है, थोड़ी सी मेहनत कर, अच्छा हिस्ट्री का प्रोफेसर बन जाएगा, अच्छा हिस्ट्री का टीचर बन जाएगा। कोई नहीं कहता। हमें इस डिस्कोर्स को बदलना है। आसान नहीं है, चुनौती भरा है,
लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो हम क्या करेंगे? फिर हमें खाली बीएड के 50 बच्चे हर साल निकालने का काम नहीं करना, आज ही बंद कर देते हैं। हमें हर साल ये नहीं देखना है कि हमारे 100 बच्चे जो बीएड का कोर्स करके गए, उनमें से 90 तो फलाने स्कूल में चले गए, 10 फलाने स्कूल में चले गए, 5 ने फलानी नौकरी कर ली। हमें ये नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। इस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में कभी इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज मैं कह रहा हूं, ये विश है मेरी, कि हमारे यहां से 100 बच्चे निकले और उनमें से इतने इतने को फलाने फलाने स्कूल में नौकरी मिल गई। जिस दिन आप गर्व के साथ अपने कन्वोकेशन में अपनी यूनिवर्सिटी के 4 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, अगर आप 2 साल बाद और 4 साल बाद अपनी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में इस बात पर गर्व महसूस करते हुए पाए गए कि हमारे इतने बच्चों की इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई, तो मुझे लग रहा है हमारा बहुत 10% का लक्ष्य हासिल होगा। अगर हमने डीटीयू, डीयू, आईजीटीटीयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और देश के बहुत और आईआईटी और आईएम में बैठे हुए लोगों के अंदर यह भाव पैदा कर दिया कि यार हमको अपने प्रोफेसर जो हमने अभी अभी हायर किए हैं या 10 साल से हमारे यहां काम कर रहे हैं, ये अच्छे मटेरियल साइंस के अच्छे प्रोफेसर तो हैं, पर इनको अच्छे टीचर बनाने के लिए हमें टीचर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग करानी है, वो लाना है और आ सकता है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैं अभी लास्ट में कर रहा था कि अगर दिल्ली में और देश में घरों में अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई देखकर और अपने बच्चे को अच्छे नंबर लाते हुए देखकर मां बाप ने यह कहना शुरू कर दिया कि बच्चा पढ़ने में तू अच्छा है, कोशिश कर इस सब्जेक्ट का टीचर बन सकता है, तेरे अंदर गुण है टीचर बनने के, वो सपना लाने का, उसके लिए बहुत करना पड़ेगा, 360 डिग्री काम करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य उसी के बाद तो हम कह सकते हैं कि ये आईएम से, आईआईटी से, एम्स ने जो प्रतिष्ठा अपने अपने प्रोफेशंस की स्थापित की है, वरना बीएड तो एक से एक दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ टीचर्स बैठे हैं बिना बीएड करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं से ये बीएड करके आए हैं और अच्छे बीएड दे रहे हैं। लेकिन हमें अच्छे बीएड पैदा नहीं करने हैं, हमें टीचर को एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए रिकॉग्निशन, एज ए पोजीशन समाज में खड़ा करना है। उसकी जिम्मेदारी आपके पास में है। मैं जानता हूं लक्ष्य बड़ा है, बार बहुत ऊंची है, पर इससे ऊंची से नीचे में अपना काम चलता नहीं है और अपन इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे। मैं जब विधानसभा में ये बिल लेके आया तो मेरे लक्ष्य में बिल्कुल ये टारगेट नहीं था कि हम 100 बीएड इस समाज को और दे दिया करेंगे। बहुत बीएड इंस्टीट्यूट हैं, हम 100 टीचर दिया करेंगे और ऐसे टीचर दिया करेंगे जिनको प्रेरणा लेके, जिनसे प्रेरित होके, जिनसे प्रभावित होके 1000 परिवारों में यह सपना जाएगा कि हमें भी टीचर बनना है, हमें भी अपने बच्चों को टीचर बनाना है। तो आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलके, हमारी पूरी टीम, पूरा परिवार मिलके एजुकेशन का इस सपने को साकार करेगा और इसी से जो 1986 की शिक्षा नीति में लिखा गया कि शिक्षक से राष्ट्र का निर्माण होगा और इस यूनिवर्सिटी से राष्ट्र निर्माता निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि सर ने जो सपने हमें देखने के लिए कहा है उनमें सर ने इन पंक्तियों से हमें हौसला देने की कोशिश की है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। सर ने जब यूनिवर्सिटी बनाने की बात की तो अपने भाषण में कहा कि शिक्षक के दम पर शिक्षा, शिक्षक के दम पर शिक्षा और शिक्षा के दम पर देश। जी हां, यही शब्द सर ने अब कहे कि हम किस तरह देश को नई उपलब्धियां दे सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से हम सर का आभार करें। और मेरा अनुरोध अब हमारी डायरेक्टर हायर एजुकेशन मैडम से वो आए और वोट ऑफ थैंक्स हम सबके बीच जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। Thank you, Honorable Deputy Chief Minister. It was your vision and your mission to set up this university from the academic session 22-23, and it has come to fruition today. Ladies and gentlemen, I want you to join me in a big round of applause for our leader for this internationally famous Delhi education model. Sir, all of us sitting here are your team members. We are grateful to be a part of this team for this grand education experiment. A big thanks to Atishi ma'am, who stood by us in all our endeavors
and for her sweet nudges for revamping the system. I thank Dr. Dhananjay Joshi, first Vice Chancellor of Delhi Teachers University, for deep diving into the responsibility from the day one. Yes, a very proud student. He has come from among all of us. A big thanks to Secretary Madam Alice Voss, who's supported all my maverick ideas so far. Thank you, ma'am. Special thanks to Secretary Higher Education H. Rajesh Prasad sir and Director Education Himanshu Gupta ji for supporting higher education and more importantly for giving us this beautiful campus today. Thank you. A big thanks to our respected Vice Chancellors, Vice Chancellor Professor Anu Singh Lathar ma'am, Professor Ramesh Goyal, Vice Chancellor Amita Dev ma'am. A big thanks to you for taking out your precious time. A big thanks and heartfelt gratitude to all the staff of PWD, Education Department, Higher Education Department. I request you all to put your hands together for the tireless work they have done in last 3 days to pull off this event today. And my big thanks to all the Deputy Directors of Education here, to DIET principals, and all the lovely members of the audience who are participating enthusiastically in this ceremony. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबसे अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सभी लोग जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एक बार जोरदार